हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर आप सभी को जीएस से 40 नंबर के क्वेश्चन और हिस्ट्री से 40 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये आप सभी को वन लाइनर देखने को मिल रहा है। यदि आप सभी को डिटेल में पढ़ना है तो एक वन लाइनर वीडियो रहती है और दूसरे आप सभी के एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो रहती है। तो आप सभी लोग वन लाइनर भी देख लीजिए और एक्सप्लेनेशन भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप सभी को एक क्वेश्चन के 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग वन लाइनर और एक्सप्लेनेशन दोनों वीडियो साथ में लेकर चलिए। दोनों वीडियो आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें किस पर काम करती है? तो ये बर्नौली का सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली का सिद्धांत क्या है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप सभी लोग जाकर प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। नेक्स्ट है, क्षारीय या बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये क्या है? सफेदा है। नेक्स्ट है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन है? पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं गार्डनर एवं एलार्ड है। नेक्स्ट है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली क्यों संरक्षित है? इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो क्यों संरक्षित है? इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक पुस्तक है, इसकी रचना की है दरिया साहब ने। नेक्स्ट है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? उत्साह पोर्टल का शुभारंभ यूजीसी ने किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 19 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट में। जोरहाट कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। तो ये भोजपुरी की पहली फिल्म है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो यह है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समय सामान्य तिथि क्या है? जो सामान्य तिथि है ये 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट है, मॉलनाड क्षेत्र का संबंध भारत के किस पठार से है? मॉलनाड का जो संबंध है कर्नाटक का पठार से है। नेक्स्ट है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पर 8.58% है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष। नेक्स्ट है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाते हैं? किसको कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। नेक्स्ट है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर थे। लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन था? तो विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? उन्होंने कोई सेनापति नियुक्त नहीं किया था, तो ध्यान रखिएगा, कोई सेनापति नियुक्त नहीं किया था। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ है 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी।
ये 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसके बाद में यहाँ पर आपको हिस्ट्री से 40 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो में। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी को पता है ऋग्वेद है। ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ऋग वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध सभा कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन आप सभी कभी पीएससी तैयारी में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने शासन किया था। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन था। चोल काल की जो प्रमुख विशेषता थी ये क्या थी? स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ है? तो 1192 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ है? तो रुकनुद्दीन फिरोज हुआ है, रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट है किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद ये की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन आप सभी का जो पूछा गया है ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है जो कि आप सभी के बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका गीतावली किनकी कृति है? तुलसीदास के द्वारा कृति है। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? अलाई दरवाजा किस नगर में? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में कौन पराजित हुआ? चौसा की जो लड़ाई है जून 1539 में हुई थी, इसमें पराजित हुआ है हुमायूं। नेक्स्ट है 1575 ईस्वी में अकबर ने कहां पर इबादत खाना स्थापित किया? इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया है। किसने? अकबर ने। कब? 1575 में। नेक्स्ट है अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया है? तो 1563 में बंद किया है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में बंद किया है। वह सिख गुरु कौन था जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया? सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनको औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा गया। नेक्स्ट है बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? जो बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य हैं किसके शासनकाल में? मुगल साम्राज्य में मिलाए गए हैं, तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? रायगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट है आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा है। मुगल शासक कहा है। अकबर कौन थे? ये मुगल शासक थे। नेक्स्ट है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए हैं। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया है? तो ये सतारा ने किया है। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेनेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? तो ये कलकत्ता में की थी। लॉर्ड वेनेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। कब? 1800 ईस्वी में। क्यों की गई? प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई है। नेक्स्ट है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई है। वेदों की ओर वापस चलो
या वापस लौटो का जो नारा है ये किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड रिपन थे। इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? तो ये मदन लाल ढींगरा के द्वारा मारा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ है? तो सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया है? तो ये क्या है? लाहौर का अधिवेशन है। ये अधिवेशन कब हुआ है? तो 13 दिसंबर 1929 का अधिवेशन है। नेक्स्ट है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को कहा जाता है। मार्टिन लूथर को कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल एडम्स ने किया था। नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण किस संधि से पूर्ण हुआ है? जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस संधि से पूर्ण हुआ है? फ्रैंकफर्ट की संधि से। फ्रैंकफर्ट की संधि से जर्मनी का एकीकरण जो संधि है ये पूर्ण हुआ है। नेक्स्ट है, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो क्ले मैक्यू ने किया था। क्ले मैक्यू ने किया था। नेक्स्ट है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? किस देश ने? तो जापान देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, रोम में कुलीन वर्ग किसे माना जाता था? पैट्रिशियन को माना जाता था। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ किस देश में? यूरोप के किस देश में? इटली में। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद सिमोनोसेकी संधि हुई है? सिमोनोसेकी संधि हुई है चीन जापान युद्ध जो हुआ है 1894 से 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट है, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। नेक्स्ट है, किस भारतीय सेना का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से संभव हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किसके रूप में जाना जाता था? तो पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? पीपल की पूजा काफी की जाती थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा है? तो यह कहा है V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट, योग सूत्रों का श्रेय किसको जाता है? तो पतंजलि को जाता है। नेक्स्ट है, मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? बिहार के किस नगर को? पटना नगर को किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया। सिकंदर सानी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ लेकिन हर तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कहा? तो ये कहा है रूसो ने कहा है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है रजनी पामदत्त ने। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति की भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह लिखा है, यह किसने लिखा है? A.R. देसाई ने लिखा है। तो ये जो कोट है इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था। यह किसने कहा है?
तो वीडी सावरकर ने कहा है। ये 2 बार आपका क्वेश्चन इसी में रिपीट हो गया, एक जीएस में, एक जीएस में, एक एसएसटी में। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो ये संदेश था स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट है, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया, जो सती के जलाने के पक्षधर थे? किसने जागरूक किया है? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? बंगाल विभाजन के बाद। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा गया था। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो ये की थी डब्ल्यू हंटर ने। नेक्स्ट है, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जतिन दास की प्रशंसा की थी। नेक्स्ट है, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? तो ये है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, किसने? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें 25 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शब्द कहे हैं। तो ये आप सभी के जीएस से 40 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप सभी के जो एसएसटी से है ये 40 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट से आप लोग वन लाइनर चाहते हैं या आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहते हैं। कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।